तो बागेश्वर धाम पर धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत आज से होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा के साथ। वे जो आने वाले लगभग 11 दिनों तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उसका शुभारंभ मार्च से हो जाएगा श्रीमद् भागवत कथा के साथ। आपको बता दें कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय, 3 दिवसीय कन्या विवाह आयोजन, लेकिन उसके बीच में 1 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन भी होने वाला है, जिसमें भारत देश के जो बागेश्वर धाम सुंदरकांड समिति है उनके द्वारा जगह जगह जाकर के मंडल बनाए गए हैं। सभी मंडलों की सदस्य 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ में आएंगे और यहाँ पर पाठ करेंगे। तो हमारे साथ जो केंद्रीय समिति है बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की, हम उनसे बात करेंगे क्या रूपरेखा है, क्या समय सीमा रखी गई है, कितने मंडल आने वाले हैं और कहाँ से मंडल आएंगे। तो एक एक हम बारीकी से बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ पूरी टीम खड़ी हुई है जो सुंदरकांड मंडल की, ये जो बागेश्वर धाम महाराज जी के द्वारा घोषित टीम है उसकी उस टीम के कुछ सदस्य खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, पहले तो आपका क्या आयोजन है, कब आयोजन होने वाला है, कहाँ से मंडल आने वाले? पूज्य गुरुदेव भगवान का संकल्प है साधु संतों का कमंडल, बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। इस संकल्प के साथ गुरुदेव भगवान के आदेश और उनकी अनुकंपा से देश के लगभग 200 जिलों में सुंदरकांड मंडलों का गठन हुआ है, जो सुंदरकांड मंडलों के माध्यम से 1.25 लाख हनुमान चालीसा यज्ञ पाठ इसी परिसर में होने जा रहा है 12 फरवरी प्रातः 7 बजे से। इसमें मातृशक्ति भी है और पुरुष युवा शक्ति भी है। कहाँ से मंडल आएंगे, कितने मंडलों के रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोगों की संभावना है जुड़ने की? मैंने आपसे अवगत कराया है कि लगभग 200 जिले, 6 राज्यों के लगभग 200 जिलों में लगभग हमारे 8,700 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और 11 तारीख तक 15,000 या 14,000 रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। क्या रूपरेखा बनाई गई है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने पाठ किए जाएंगे, क्योंकि 1.25 लाख है, समय कम है, क्योंकि रात में हनुमान चालीसा हवन भी है, तो उसके लिए क्या रूपरेखा बनाई गई? अगर 11,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं तो 10 बार हनुमान चालीसा होगा। 11 से कम होते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, उस मानक में 1.25 लाख हो जाएंगे। यदि 15,000 20,000 संख्या हमारी हो जाती है तो भले ही कम होंगे, लेकिन हम उनसे 1.25 लाख की जगह 2,21,000 जितना भी होगा 1.25 लाख के ऊपर हम करेंगे सुंदरकांड। उनके बैठने की व्यवस्था कहाँ की गई है और कहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि महिलाएं तो उनकी अलग की गई है, एक साथ महिला जो ये परिसर है, एक तरफ माताओं का परिसर रहेगा और एक तरफ पुरुषों का परिसर रहेगा। जी, इस तरह से हमने जो पंजीयन किए हैं व्यवस्थाओं के हिसाब से गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार गैलरी के एक साइड में माताएं रहेंगी, एक साइड में पुरुष रहेंगे। तो इसकी लगभग तैयारियां हमें लग रहा है अंतिम चरणों पर है। हाँ। क्या इसके साथ कोई हवन भी होगा, कोई ब्राह्मण भी आएंगे? ये हमारी मऊ उत्तर प्रदेश से टीम आई है, पूरे प्रकांड ब्राह्मण उस पूरे कार्यक्रम में हवन कराएंगे, बाबा की ज्योत जलाएंगे। पांडे जी इसकी पूरी रूपरेखा बनाकर आए हैं आपकी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाठ के साथ साथ हवन भी होगा। तो कितने ब्राह्मण आएंगे, कहाँ से ब्राह्मण के आने की संभावना? जय बागेश्वर धाम। ये 1.25 लाख का जो प्रकल्प है, हम अपने जिले में गुरुदेव भगवान की आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से 14 दिसंबर को हमने किया और उस कार्यक्रम को गुरुजी ने वीडियो के माध्यम से देखा और वीडियो के वर्चुअल के माध्यम से हमको हमारे पूरे समिति को जो है आशीर्वाद मिला और फिर गुरुदेव भगवान से अपने केंद्रीय समिति के माध्यम से गुरुदेव भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो उसमें गुरुजी ने हमको आज्ञा लगाया ये प्रकल्प यहाँ होना चाहिए, जो हमारे सुंदर भैया को मिला और हम लोग मिल के इसके आयोजन कर रहे हैं। ज्योत जलाने का जो प्रक्रिया होता है, जैसे कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो मंदिर के अंदर भगवान विराजित होते हैं, तो वहाँ ज्योत जलाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मंदिर के बाहर जब हम बाबा को बुलाते हैं और उसका प्रकल्प हम कहीं बाहर करते हैं तो उसको ज्योत के माध्यम से जो है प्रज्वलित करते हैं और वो ज्योत जो है माचिस से या कपूर से नहीं जलती है, वो गोईठे के कंडे से उसमें थोड़ा सा आग रहेगा और घी की आहुति देंगे, ऑटोमेटिक जो है वो प्रभु कृपा से वो ज्योत में बाबा ज्योत के रूप में वो प्रकट होते हैं और वो आहुति चलती। जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक वो ज्योत जलती रहेगी। उसके बाद फिर जो ब्राह्मण से जो संकल्प है उसको पूर्णाहुति करा के उसे बंद किया। कितने घंटे का कार्यक्रम रहेगा लगभग, क्योंकि 200 जिलों से लोग आएंगे? 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और 200 जिलों से लोग आ रहे हैं और सुंदरकांड मंडल भारत में पूरे 22 जिलों में 22 राज्यों में से आ रहे हैं। इसको लेकर के, क्योंकि जो लोग पहले आ जाएंगे, क्योंकि 12 तारीख को आपका कार्यक्रम है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है आप लोगों के द्वारा? क्योंकि जो मंडल पहले आएंगे उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था क्या समिति के द्वारा कुछ की गई है? कुछ जगह टेंट लगा करके, कुछ जगह धाम के द्वारा जो जगह निर्धारित की गई है वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो 12 तारीख को 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होगा, इसी पंडाल में होगा। ये 100 बाई 500 का पंडाल है, उस साइड भी एक्स्ट्रा पंडाल लगाए जा रहे हैं, इस साइड भी, दोनों साइड। तो ये जो मेन पंडाल है उसके दोनों साइड भी पंडाल लगाए जा रहे हैं।
तो जो अगर मंडल पहले से आते हैं यानी कि 11 तारीख को पहुंचते हैं तो समिति का कहना है कि जो सुंदरकांड मंडल समिति है धाम के द्वारा उनके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लगभग 200 जिलों से यहाँ पर लोग आने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। महिला पुरुषों की अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक अगर 11,000 रजिस्ट्रेशन होते तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 11-11 हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है क्योंकि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक बहुत बड़ा आयोजन है, बड़ा एरिया लगेगा, बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उसके बाद ही तत्काल कन्या विवाह के जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय वो भी लगातार चालू हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको प्रत्येक कार्यक्रम की संक्षिप्तता से जानकारी देंगे और पूरी जानकारी आपको देते हुए यथास्थान जहाँ पर कार्यक्रम है उसका भी आपको वीडियो के सहित आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।